नमस्कार। स्वागत है आप सभी का योग दर्शन की अग्रिम कक्षा में। तो प्रस्तुत है योग दर्शन के तृतीय विभूतिपाद के अंतर्गत 45वें सूत्र से अध्यापन। अभी तक आप योग दर्शन के विभूतिपाद के अंतर्गत 44 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। तो अंतिम में सूत्र क्या आया था हमारे पास? स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात भूत जयः, जिसका हमने आपको भावार्थ बताया था कि जितने भी भूत अर्थात पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों के स्थूल अर्थात इनका जो इंद्रिय गोचरत्व स्वरूप है, जो दिखाई देने वाला है, वह स्थूल, और इनका जो स्वरूप है, इनका स्वरूप का मतलब है इनके जो लक्षण हैं, गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण है, शीत स्पर्शवत्व आप का लक्षण है, आप अर्थात जल का लक्षण है, और तेज का लक्षण है उष्ण स्पर्शवत्ता, वायु का लक्षण है रूप रहित स्पर्शवत्ता, ठीक है। आकाश का लक्षण है शब्द गुण, शब्द गुण होना ही आकाश का लक्षण है। तो पंच महाभूतों के स्वरूप में और पंच महाभूतों का जो सूक्ष्म स्वरूप है अर्थात जो इंद्रिय से प्रतीत नहीं होता, वह जो उसका सूक्ष्म स्वरूप है, और इन पंच महाभूतों का जो आपसी संबंध है या इनका किसी अन्य के साथ जो संबंध है, और इनके अर्थवत्ता अर्थात इनका प्रयोजन, भोग और अपवर्ग, इन समस्त प्रकार के पंच महाभूतों के अस्तित्व में संयम करने से भूत जय, इन पांच महाभूतों पर विजय प्राप्त होती है। यह बताया गया था 44वें सूत्र का भावार्थ। क्लियर? अब अग्रिम सूत्र आ रहा है, ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्त धर्मानभिघातश्च। क्या सूत्र आया? ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्त धर्मानभिघातश्च। कह रहे हैं कि ततः, ततः अर्थात उसके बाद, अणिमादि प्रादुर्भावः, अणिमादियों का प्रादुर्भाव होता है। प्रादुर्भाव अर्थात उदय होता है, जागृत होते हैं, ठीक है। काय संपत्त, काय संपत्त, काय अर्थात शरीर, संपत्त अर्थात संपत्ति, काया संबंधी जो संपत्ति है उसकी प्राप्ति होती है। और तद धर्मानभिघातश्च, तद धर्म उसके जो धर्म हैं उन धर्मों से अनभिघात, अनभिघात अर्थात अभिघात विघ्न, विनाश नहीं होता, प्रभाव नहीं लगता। ये सूत्र का सामान्य अर्थ। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो देखो, सामान्य सा अर्थ बताया है कि ततो अणिमादि प्रादुर्भावः काय संपत्त तद्धर्मान अभिघातश्च। ततः अर्थात उसके बाद, उसके बाद किसके बाद? हाँ, इससे पहले बताया गया है कि स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात भूत जयः। तो भूत जयः के बाद ततः का अर्थ क्या हुआ कि जब आप भूत पर विजय प्राप्त कर लेंगे, पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, यह अर्थ होगा ततः का, ठीक है। तो ततः अर्थात पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद अणिमादि प्रादुर्भावः, अणिमादियों का प्रादुर्भाव होता है, अणिमादि जागृत होती हैं, ठीक है। और काय संपत्ति, काया की संपत्ति प्राप्त होती है, ठीक है। और तत् धर्मान अभिघातश्च, तत् अर्थात उसके, धर्मान अर्थात धर्मों से अनभिघात होता है, अर्थात उसके धर्मों से कोई घात नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता, कोई नाश नहीं होता, कोई विघ्न नहीं लगता। तो कहा कि किसके धर्मों से? तो कहा कि जिनकी बात चल रही है उनकी धर्मों, उनके धर्मों से, अर्थात पंच महाभूतों से कोई भी
अनभिघात नहीं होता, कोई भी कष्ट नहीं पहुंचता। ठीक है, जी तो ये सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ। इतना अर्थ बताने के बाद क्या शंका रह जाती है? सामान्य अर्थ हुआ कि पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद अणिमादियों का प्रादुर्भाव होता है, काया की संपत्ति प्राप्त होती है और पंच महाभूतों के अस्तित्व से कोई भी विघ्न पैदा नहीं होता, कोई भी कष्ट नहीं लगता, इसको जो भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह सामान्य अर्थ सुनने के बाद कौन सी शंकाएं रह जाती हैं, ताकि सूत्र अच्छे से समझ में आ जाए? गुरु जी, ये कि वो जो अणिमा आदि है वो क्या क्या है, बिल्कुल, और काय संपत्ति क्या है? हाँ, तो प्रश्न होगा इतना अर्थ सुनने के बाद कि जो अणिमादि हैं, यह अणिमा क्या है और आदि क्या है, जिनका प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, जी और कहा कि काया संपत्ति प्राप्त होती है, ये काया की संपत्ति क्या है। ठीक है, जी तो अणिमादियों के बारे में बता रहे हैं कि अणिमादि 8 सिद्धियां हैं। ठीक है, जी आपने सुना होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। किसको दिया वर? हनुमान जी को। हनुमान जी को। तो अष्ट सिद्धियां हैं, वो अष्ट सिद्धियां एक श्लोक के रूप में शास्त्रों में उपनिबद्ध हैं, मिलती हैं एक श्लोक में ही। वो अमर कोश में स्वर्ग वर्ग में भी आपको प्राप्त हो जाएगा। उस श्लोक का स्वरूप है, अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः। अणिमा पहली सिद्धि है, महिमा दूसरी सिद्धि है, गरिमा तीसरी सिद्धि है, लघिमा चौथी सिद्धि है, प्राप्ति पांचवी सिद्धि है, प्राकाम्य छठी सिद्धि है, ईशित्व सातवीं सिद्धि है और वशित्व यह आठवीं सिद्धि है। ठीक है, जी तो अणिमा से तो अणिमा का अर्थ लिया गया। जो शंका हुई थी आदि से किसको लेना है, तो आदि से बाकी के 7 को लेना है। महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व को लेना है। ठीक है, तो ये 8 हैं अणिमादि, जिनका प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, जी जी अब ये अणिमादि हैं क्या, किस बला के नाम है ये? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। तो कहा ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों का स्वरूप क्या है वो बताते हैं आपको। अणिमा, अणिमा का संबंध है अणु से। अणु किसको कहते हैं? छोटे से छोटा सा जो कण किसी होता है। भी वस्तु का अंतिम अवयव होता है उसको अणु कहते हैं। ठीक है, जी जैसे अभी आप किसी मकान में रह रहे हैं, उस मकान का निर्माण जिस छोटे से कण से हुआ है वह कण कहलाता है उस मकान का अणु। जी तो बहुत छोटी जो वस्तु होती है, अत्यंत सूक्ष्म, उसको कहते हैं अणु। तो अणु जैसा होने की शक्ति जो आ जाती है उसको कहते हैं अणिमा शक्ति। ठीक है, जी अर्थात जो साधक एक स्थूल स्वरूप से बिल्कुल सूक्ष्म रूप में परिणत हो जाता है, बदल जाता है। सूक्ष्म होने से यह होता है कि वह किसी की नजर में नहीं आता, किसी की पकड़ में नहीं आता। ठीक है, अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श जैसा भी चाहे इनका सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। और जब सूक्ष्म रूप धारण करता है तो इंद्रिय गोचर नहीं हो पाता, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ पाता। तो अणिमा शक्ति का यही फल है कि अणिमा शक्ति हो आ जाने से व्यक्ति अत्यंत सूक्ष्मता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जी यह है अणिमा का तात्पर्य। महिमा, महिमा ठीक इसका उल्टापन है, अर्थात अत्यंत बृहद स्थूल स्वरूप को प्राप्त कर लेना। जैसा कि महाभारत के युद्ध के समय
श्री कृष्ण को अर्जुन ने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, वही महिमा शक्ति थी। ठीक है, जी महिमा शक्ति के माध्यम से जो साधक है, जिसको महिमा शक्ति प्राप्त हो जाती है, वो अपने को अत्यंत विशाल करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जी यह हुई महिमा नाम की सिद्धि। गरिमा, गरिमा का संबंध है गुरुता से। गुरुता किसे कहते हैं? भारीपन को, गुरुत्वाकर्षण। गुरुता किसे कहते हैं? भारीपन को। तो जब गरिमा शक्ति की प्राप्ति होती है, तो गरिमा शक्ति से यह लाभ होता है कि आप अपने को अत्यंत भारी बना सकते हो, जितना चाहो उतना भारी कर सकते हो। ठीक है, तो यह है गरिमा शक्ति का लाभ, इसका तात्पर्य। लघिमा, लघिमा शक्ति इससे पहले आप कई बार पढ़ चुके हैं। लघुतूल समापत्ते है, तो लघु का अर्थ क्या होता है? हल्कापन। तो लघिमा शक्ति के द्वारा जो साधक है, जो जिसके पास यह सिद्धि आती है, वह अपने को अत्यंत हल्का कर देता है, रुई के समान हल्का, जितना चाहे उतना हल्का। ठीक है, तो यह हुई लघिमा शक्ति का महत्व, तात्पर्य। उसके बाद आती है प्राप्ति ही। प्राप्ति अर्थात किसी को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर लेना, इसका नाम है प्राप्ति। ठीक है, प्राकाम्य, प्राकाम्य का अर्थ है प्रकृष्ट कामना, अर्थात आपने जैसी भी कामना की है। कुछ कामनाएं तो साधारण होंगी, जो वाकई में वस्तु उपलब्ध है, लेकिन आपने ऐसी कामना कर ली जो केवल काल्पनिक है, उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो कहा कि प्राकाम्य नाम की सिद्धि जिसके पास आती है, उसको वह जैसी कामना करता है वैसी वस्तु प्रकट हो जाती है। ठीक है, यह हुआ प्राकाम्य शक्ति का तात्पर्य। ठीक है, उदाहरण के लिए बकरी के सिर वाला इंसान होता है क्या? नहीं होता। लेकिन यदि आपने दक्ष प्रजापति की कथा सुनकर के ऐसी कामना कर ली कि हमें बकरी के सिर वाला मानव प्रकट हो जाए, तो कहाँ कैसे होगा? क्योंकि ऐसा तो सामान्यतः होता नहीं है। लेकिन यदि वो आपने ऐसी कामना कर ली है, तो वह कामना की पूर्ति भी आप कर सकते हैं। इसी का नाम है प्राकाम्य नाम की सिद्धि। ठीक है, आगे है ईशित्व। ईशित्व अर्थात ईश भावना, अर्थात ईश अर्थात ईश्वर की तरह हो जाना। जिस प्रकार से ईश्वर के पास षड ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्य से युक्त है, उसी प्रकार से जो ईशित्व को प्राप्त हो जाता है, वह ईश्वर की क्षमता वाला हो जाता है। ठीक है, ईश्वर के पास जो जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों से युक्त हो जाता है ईशित्व प्राप्त साधक प्राणी। ठीक है, वशित्व, वशित्व का तात्पर्य है किसी को भी वश में कर लेने की क्षमता। ठीक है, तो किसी का भी वशीकरण करने की क्षमता वशित्व नाम की सिद्धि से प्राप्त होती है। ठीक है, तो भूतों पर जय प्राप्त करने के बाद अणिमादि जो बताई गई शक्तियां हैं, जो सिद्धियां हैं, उनका जागरण होता है। जागरण का मतलब ये नहीं है कि वो बगल में सोई हुई थी और उठ गई अभी अभी। जागरण का मतलब है साधक को वो शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, उसके अंदर उन शक्तियों का, उन सिद्धियों का जागरण होता है, उन शक्तियों वाला वह साधक हो जाता है। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां हनुमान जी की कथा में और हनुमान जी के कैरेक्टर में देखी जाती हैं। ठीक है, अणिमा, अणिमा और महिमा के दर्शन होते हैं जब उन्होंने सुरसा के साथ संवाद किया था। सुरसा के साथ जब परिचय हुआ था, तो वहां हनुमान जी ने यही दोनों शक्तियां दिखाई थी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सुरसा जितना जितना अपना मुंह फैलाती थी, वो हनुमान जी कैसे हो जाते थे?
और भी बड़े हो जाते थे। तो वो कौन सी शक्ति थी? महिमा शक्ति थी। ठीक है, ठीक है। जी और सत जो जन जेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे ही उसने 100 योजन तक अपना मुंह फैलाया, तब तक हनुमान जी बिल्कुल छोटे हुए और अंदर घुसे और गर्भ से बाहर आ गए। बोले कि अब तो तुम हमारी माँ हो गई, अब तो तुम हमें मार नहीं सकती। तो ये जो शक्ति थी, ये कौन सी शक्ति थी? अणिमा। अणिमा के माध्यम से उन्होंने अपने को छोटा बनाया। ठीक है। जी गरिमा। गरिमा शक्ति का परिचय कब होता है? जब भीम, महाभारत काल में भीम कहीं जा रहे होते हैं किसी चीज के लिए, और वहां हनुमान जी बैठ करके केले खा रहे होते हैं अपनी पूंछ फैला करके। और भीम का घमंड, जो अभिमान रहता है, उसको नाश करने के लिए क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, थक गया हूँ, अपनी पूंछ हटा नहीं पा रहा हूँ, और यदि तुम्हारे पे तुम्हें आवश्यक ही हो तो मेरी पूंछ हटा दो और तुम चले जाओ। और जब वो यह हनुमान जी अपने बल पर घमंड करते हैं तो क्या होता है? वो उस पूंछ को उठा ही नहीं पाते, हिला तक नहीं पाते। तो आखिर वह पूंछ इतनी भारी कैसे हो गई कि भीम जैसे बलशाली व्यक्ति भी उस पूंछ को हिला तक नहीं पाया। तो वही थी गरिमा शक्ति। ठीक है। और संजीवनी बूटी लाने के लिए जो वो तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं पर्वत की तरफ, वो कौन सी शक्ति थी? वो लघिमा शक्ति थी। इसलिए तो उड़ के जाते हैं, दिखाते हैं ना फोटो इत्यादि में हनुमान जी को उड़ते हुए, वो पर्वत हाथ में लेते हुए। तो वो थी कौन सी शक्ति? वो थी लघिमा शक्ति। और प्राप्ति, बाकी के चार के बारे में विस्तार से थोड़ा सा बताना मेरे लिए कठिन होगा, बता तो सकता हूँ कहीं ना कहीं से। हनुमान जी ने कुछ चीजें प्राप्त की थी, बताओ, उदाहरण दो। बुद्धि के लिए पहाड़ उठा के लेके आए थे। नहीं, ऐसे नहीं। तो चार का बता दिया है, बाकी को खोजने के लिए रामायण इत्यादि पढ़िए। यहाँ रामायण सुनाने लगेंगे तो फिर तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो अणिमादियों का प्रादुर्भाव होता है और काय संपत्ति, काय की संपत्ति प्राप्त होती है। और तद्धर्मान विघातस्य, अर्थात जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हैं, उनका धर्म, अर्थात पृथ्वी का धर्म क्या है? गंध और भारीपन। वह भारीपन अगर पत्थर आपको लग जाए तो क्या होता है? चोट लगती है। तो पत्थर आपको अपने धर्म से बाधित नहीं करेगा। अर्थात आप यदि किसी पर्वत पर अंदर घुसना चाहते हैं तो बिल्कुल अंदर घुस सकते हैं। पर्वतों को पर्वत के पर्वत भेद करके आप पर्वतों के पार निकल सकते हैं। और जल, किसी भी जल में आप समुद्र की गहराई तक जा सकते हैं। जल का प्रभाव आपको नहीं लगेगा। किसी तेज, जहां अग्नि जली पड़ी हुई हो, उस अग्नि के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, अग्नि आपको जलाएगी नहीं। जैसे क्या कहते हैं, जो प्रहलाद था, उसको जब अग्नि में बिठाया था तो उसको अग्नि का प्रभाव नहीं लगा था। जो होलिका थी, होलिका को यही सिद्धि प्राप्त थी। ठीक है। इसी प्रकार से जो आंधियां हैं, आंधियों में आप निकल जाओगे। और कहते हैं ना, जिन तूफानों में लोगों के घर उजड़ जाते हैं, उन तूफानों में हम अपने कपड़े सुखाते हैं। तो तूफान क्या है? वायु तो है। उस वायु का आपको प्रभाव नहीं लगेगा। और आकाश, जो शब्द हैं, शब्द आपको सताएंगे नहीं। तो इस प्रकार से तद्धर्मान अभिघाता है, जो पंच महाभूत हैं, उनका जो धर्म है वह आपको सताएगा नहीं, वो उनका प्रभाव आपको नहीं लगेगा। आप पर्वत के पर्वत पार कर सकते हो, आप गहरे से गहरे समुद्र में चले जाओ, आपको जल का प्रभाव नहीं लगेगा। आप सूर्य के अंदर प्रवेश कर जाओ, सूर्य का ताप आपको नहीं सताएगा। आप आंधियों के बीच में निकल जाओगे, आंधी का प्रभाव आपको नहीं लगेगा।
आप आकाश में गमन कर लोगे, आकाश का प्रभाव आपको नहीं लगेगा। इसी को कहते हैं तद्धर्मान अभिघातश्च। और कहा कि काया की संपत्ति प्राप्त होती है। तो काय संपत्ति किसे कहते हैं, इसको बताने के लिए अगला सूत्र आ रहा है। तो सामान्य रूप से यह 44वां सूत्र समाप्त हुआ। काय संपत्ति किसे कहते हैं, इस काय संपत्ति के लिए अगला सूत्र है रूप लावण्य बल वज्र सहननत्वानि काय संपत्। काय संपतः, संपतः नहीं लिखा है वहां। संपत, रूप लावण्य बल वज्र सहननत्वानि काय संपत्। कहिए। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत्। तो कहा कि रूप लावण्य बल वज्र सहननत्वानि काय संपत्, कि काय संपत्ति किसे कहते हैं। जिस अभी इससे पहले के सूत्र में कहा था कि काया की संपत्ति प्राप्त होती है, तो बताने जा रहे हैं कि वह काया की संपत्ति क्या है। पहले समझिए कि काया की संपत्ति क्यों प्राप्त होती है। ध्यान रखिए कि इससे पहले जब अशोक जी ने पूछा था ना कि काया और आकाश का संबंध कैसा होता है, तो मैंने आपको बताया था कि काया और आकाश के साथ हमारा दो प्रकार से संबंध है कि नहीं। काया के साथ दो प्रकार के संबंध बताए थे कि एक तो देखो आकाश बाहरी आकाश है, उसके साथ भी हमारा संबंध है, संयोग रूपी संबंध। हमारा शरीर उस आकाश को छू रहा है या नहीं, तो वो संयोग रूपी संबंध है। और एक जो आकाश है वह पंच महाभूतों के अंतर्गत आता है, और इन पंच महाभूतों से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो पंच महाभूतों से ही जब शरीर का निर्माण हुआ है, तो शरीर स्वयं ही आकाश है या नहीं है। तो इस प्रकार से पंच महाभूतों से निर्मित जो शरीर है वह शरीर आकाश से भी निर्मित है। तो आकाश के साथ इसका एक समवाय संबंध भी है, उपादान कारण जिसको कहते हैं, मकड़ी से जाला बनना जैसा। अब यह जो काया है, यह जो हमारी काया है, काया अर्थात शरीर, यह बना किससे है। पंच महाभूतों से। तो यह काया पंच महाभूत ही तो हैं। तो जब आप पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लोगे, तो पंच महाभूतों से बना हुआ जो हमारा शरीर है, हमारी काया है, उसकी संपत्ति प्राप्त होना स्वाभाविक ही है। ठीक है, इसीलिए काया संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। ठीक है, तो काया की संपत्तियां अर्थात पंच महाभूतों से निर्मित इस काया की जो जो संपत्तियां वो प्राप्त होती हैं, वह संपत्ति यहाँ सामान्य रूप से दिखा रहे हैं कि वैसे तो पूरी काया में कई प्रकार के संपत्तियां हैं, लेकिन जो महान संपत्तियां हैं उनको दिखा रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं। रूप है। रूप का मतलब क्या है, रूप, कोई काया होगी तो रूप तो होगा ही होगा, बिना रूप के तो होगा नहीं। तो फिर भी रूप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि रूप का मतलब है कि बहुत प्रकार के रूपों में ऐसा रूप जो सर्वश्रेष्ठ रूप हो, जिसको सब लोग पसंद करें, ऐसा सुंदर स्वरूप जिसको हम सुंदर कहते हैं। ठीक है, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, ये हुई काया की संपत्ति। अच्छा शरीर प्राप्त होता है, गठीला शरीर। ठीक है, सौंदर्यशाली शरीर। अब यह सौंदर्य पुरुष और स्त्री के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जो भी सौंदर्य की परिभाषा है, उस सौंदर्य की परिभाषा वाला शरीर प्राप्त होता है आपको। ठीक है, अब सौंदर्य की परिभाषाएं क्षेत्र के हिसाब से बदल जाती हैं, तो वो बदलने का अकॉर्डिंग उसके हिसाब से ढल करके प्राप्त होगा। अगर वेस्ट इंडीज में कोई व्यक्ति पैदा होगा, तो वेस्ट इंडीज वालों के लिए जो स्वरूप है वह वाला प्राप्त होगा। और वेस्ट इंडीज में भी हमें पोलार्ड जैसे खिलाड़ी पसंद आते हैं, ऐसे बात नहीं है। ठीक है, तो अच्छा स्वरूप प्राप्त होगा। तो रूप प्राप्त होता है लावण्य। रूप में लावण्य होता है। लावण्य का मतलब होता है जैसे कि क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति दिखता तो अच्छा है, लेकिन जो उसका रस होता है, एक मतलब जो कहते हैं ना कि
एक तो व्यक्ति दिखने में अच्छा होता है और दिखने के साथ उसकी जो हाव भाव जिनको अदाएं कहते हैं साहित्यिक भाषा में, ठीक है। तो वो जो अदाएं हैं या जो भी उसको शास्त्रीय भाषा में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शास्त्रीय भाषा में लावण्य ही ठीक है। तेज तेज तेज, हाँ तेज भी कह सकते हैं, ओज कह सकते हैं, ठीक है। और स्त्री के संबंध में जो क्या कहेंगे, वो सौंदर्य में मतलब ये जो अदाएं होती हैं, या तेज, ओज और तेज और ओज उसके कांति, लिए भी यूज कर रही कांति, कांति, कमनीय कांति, ठीक है। इस उसको कहेंगे लावण्य। तो उस लावण्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। जी। और उसके बाद क्या कहा है, बल, बल की प्राप्ति होती है। तो अनेक प्रकार के बल हैं, शारीरिक बल है, मानसिक बल है, तो हर प्रकार का बल प्राप्त होता है, ठीक है ना। मन भी तो हमारे शरीर का ही भाग है, जी। तो मानसिक और शारीरिक बल की प्राप्ति होती है। और बल वज्र सहननत्वानि, वज्र के समान कठोरता प्राप्त होती है। तो देखिए कठोरता हर किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। तो बल के समान यदि होना चाहो तो बल के समान भी होती है, अर्थात बल के शरीर जो होता है, शरीर मजबूत होता है, मजबूती से तात्पर्य है, ठीक है। यह इसलिए कह रहा हूं कि पुरुषों के संबंध में वज्र जैसा कठोर शरीर होता है, लेकिन सबको, सबके लिए जो बल बल वज्र जैसा शरीर हो, ऐसा शायद मुझे जहां तक अनुमान है ऐसा नहीं होता। क्या सही कह रहा हूं? लेकिन हो भी सकता है, जब ये बोल रहे हैं तो नहीं, हो भी सकता है, इसलिए मैं सकता वाली बात तो मैं कह ही रहा हूं। क्या वाकई में हर प्रकार का प्राणी वज्र जैसा शरीर चाहेगा? नहीं। अगर वज्र जैसा शरीर चाहे तो जो स्त्रियों के संबंध में बेहतरीन उपमा दी जाते हैं, कोमलांगी, वह कोमलांगी की जगह, गुरुजी, लेकिन एक कहते हैं अंदर से बहुत बलवान होना। इसीलिए मैंने ये कहा है कि क्या कहते हैं, इससे पहले जब मैंने बताया था, यही मैंने कहा था कि ऐसी बलवान शक्ति, कमजोर व्यक्ति नहीं होगा, अर्थात हर प्रकार की शक्ति, मजबूत व्यक्ति, लेकिन शारीरिक काया की शारीरिक वज्र जैसा हो जाना। तो क्या वाकई में हर प्राणी वज्र जैसा होना चाहता है, या वाकई में यह समाज या यह संसार वज्र जैसा शरीर हर प्राणी के लिए उपयुक्त हो रहा है? इसीलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि क्या कहते हैं, स्त्रियों के संबंध में जब क्या कहते हैं, उनके क्या कहते हैं, अच्छाई की उपमाएं दी जाती हैं, तो उसमें एक उपमा होती है कोमलांगी। और जब कोमलांगी शब्द का वर्णन किया जाता है साहित्य में, तो हमारे अंदर एक भाव उभरता है कि जिस नायिका के बारे में कहा जाता है वो अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत लावण्यवती, अत्यंत सौंदर्यशाली है। लेकिन सोचिए कि अगर उस कोमलांगी की जगह वज्रांगना कहा जाए तो क्या होगा? तो वो वाली जो भावना एक जागती है कवि के कोमलांगी कहने से, वज्रांगना कहने से, वो फीलिंग जागेगी? वज्रांगना कहने से जो श्रृंगार की तरफ भावना जानी थी, वो श्रृंगार की जगह वीरत्व पे चली जाएगी। यार पता नहीं कैसे डेंजरस, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि वज्र का जो वज्र सहननत्वानि है, उसका अर्थ मजबूती से लेना है। रानी लक्ष्मीबाई थी ना, खूब लड़ी मर्दानी हो तो छाती। अरे तो इसीलिए कह रहा हूँ पर्टिकुलर उदाहरण नहीं लेना है, ये पर्टिकुलर के लिए थोड़ी नहीं कह रहे हैं भाई। एक बात बता, हर किसी, जो हर कोई स्त्री है उसको क्या झांसी की रानी ही बनना है? किसी को मदर टेरेसा नहीं बनना क्या? तो यहाँ बल वज्र सहनत्वानि का मतलब वज्र से अगर लगाना हो तो लगा भी सकते हैं, लेकिन यदि
जो पुरुषों के लिए है उनका तो वज्र के समान ठीक है, लेकिन जो योगी हैं, साधक हैं, वो पुरुषों के अतिरिक्त भी हैं। तो वहाँ वज्र का तात्पर्य यदि शरीर के वज्र से लेना है तो ले लीजिए, और सौष्ठव से लेना है तो उससे ले सकते हैं, और मजबूती से ले सकते हैं। ठीक है, हाँ मतलब वैसे ही मजबूती बाकी की मैंने वैसे शाब्दिक अर्थ आपको बता दिया है। तो बल वज्र हाँ जी। सहननत्वानि काय संपत्ति, ये हैं काय की संपत्तियां। ठीक है, समझ रहे हैं? तो काया की संपत्ति प्राप्त होती है, अर्थात काय रूपवान होता है, लावण्यवान होता है, और बल प्राप्त होता है, और वज्र के समान सुगढ़ सुदृढ़ शरीर प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं काय संपत। और यही भूत पर विजय प्राप्त करने से अणिमादियों के प्रादुर्भाव के साथ यह काया की संपत्ति उस साधक को प्राप्त होती है जो भूतों पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो ये हुआ सूत्र, रूप लावण्य बल वज्र सहननत्वानि काय संपत। काय संपत किसे कहते हैं, इस 46वें सूत्र में बताया गया है। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आप योग दर्शन की कक्षा लगातार पढ़ते रहें, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।